दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नहाने के साबुन पर टॉयलेट सोप क्यों लिखा हुआ होता है? उन्हें बाथ सोप कहकर विज्ञापित क्यों नहीं किया जाता है? क्या टॉयलेट सोप और बाथ सोप अलग अलग होते हैं? तो हम बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या नहाने के साबुन पर हमेशा ही टॉयलेट सोप लिखा रहता है। प्रूफ के लिए हम एक दो साबुन के प्रोडक्ट देख लेते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट के सामने की पूरी और पीछे एक भाग की जूम्ड तस्वीर है ताकि पीछे के बारीक अक्षर पढ़ने में सुविधा हो। लाल गोले में तीर का निशान ये बताता है कि इन दोनों ही नहाने के साबुनों पर टॉयलेट सोप लिखा हुआ है। इसके आगे ही उनकी ग्रेड और TFM वैल्यू लिखी हुई है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी जानते हैं कि कंपनियों द्वारा इन्हें टॉयलेट सोप क्यों लिखा गया है, जबकि टॉयलेट को आमतौर पर शौचालय या पखाना बोला जाता है। तो इस हिसाब से तो यह साबुन सिर्फ शौच क्रिया के बाद या शौचालय की साफ सफाई में ही उपयोग में लिया जाना चाहिए, पर हम तो इसे नहाते वक्त शरीर की सफाई के लिए यूज में लेते हैं। तो हम सबके दिमाग में एक प्रश्न यह उठता है कि कंपनियां इन्हें सिर्फ टॉयलेट सोप के तौर पर ही क्यों जोड़ देती हैं? टॉयलेट सोप की जगह बाथ सोप क्यों नहीं लिखती हैं? इसका मतलब यह है कि टॉयलेट को शौच से जोड़ना ही इस शब्द का अर्थ नहीं है। चूंकि टॉयलेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा के शब्दकोशों के मुताबिक टॉयलेट शब्द के दो अन्य अर्थ और होते हैं, जो कि सफाई और संवरने में ताल्लुक रखते हैं। यह सफाई संवरने वाला अर्थ आपको सभी शब्दकोशों में समान रूप से दिखाई देगा, फिर चाहे वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो या कैम्ब्रिज। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का भी हम एक उदाहरण लें तो उसमें भी टॉयलेट का शौचालय के अलावा और भी कई अर्थ दे रखे हैं। इस डिक्शनरी में पहले नंबर पर टॉयलेट का मुख्य अर्थ शौचालय के आशय वाला, और दूसरे नंबर का जो अर्थ है वह है कपड़े पहनने और खुद को संवारने का, और तीसरे नंबर पर बोला गया है कि एक चिकित्सा या शल्य चिकित्सा की तैयारी में की जाने वाली सफाई। बाद की इन दोनों परिभाषाओं को सामान्य शब्दों में कहा जाए तो टॉयलेट का एक अन्य अर्थ सफाई करना और संवरना भी है। ठीक इसी तरीके से देखें तो टॉयलेट से बना हुआ अंग्रेजी भाषा का एक और शब्द टॉयलेटरी है। टॉयलेटरी का अर्थ साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, फेस वॉश, बॉडी वॉश, शेविंग क्रीम, जो हम खुद की साफ सफाई और संवरने के काम में लेते हैं। क्योंकि इसी तरह से नहाने के साबुन का मुख्य प्रयोग कीटाणुओं और गंदगी से मुक्त करने के लिए शरीर की सफाई करना और साफ किए गए अंगों को संवारना और महकाना है, तो नहाने के साबुन पर टॉयलेट सोप लिखना जरूरी जान पड़ता है। इसलिए बाजार में मौजूद नहाने के साबुनों में करीब 90% उत्पादों पर हमें टॉयलेट सोप लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें लक्स, डिटॉल, गोदरेज, संतूर, लिरिल और लाइफबॉय, सिंथॉल आदि हैं। पर सभी नहाने के साबुनों पर टॉयलेट सोप नहीं लिखा हुआ होता है। कुछ साबुन ऐसे भी होते हैं जिन पर बाथ सोप या बाथिंग बार लिखा हुआ होता है। तो आइए अब देखते हैं कि टॉयलेट सोप और बाथ सोप में क्या फर्क है। ये एक अलग बात है कि इन्हें ज्यादातर एक ही माना जाता है। कुछ नहाने के साबुनों को बाथ सोप कहने का कारण एक तकनीकी शब्द है, वो शब्द है उनकी TFM वैल्यू। अब आप बोलेंगे कि ये TFM वैल्यू क्या है, तो ये है टोटल फैटी मैटर। यह TFM वैल्यू ही निर्धारित करती है कि किस साबुन को टॉयलेट सोप कहा जाएगा और किस साबुन को बाथ सोप। बाथ सोप की TFM वैल्यू टॉयलेट सोप से काफी कम होती है। अब ये TFM वैल्यू क्या है, तो आइए जानते हैं। साबुनों में TFM वैल्यू प्रतिशत में जाहिर किया जाता है। नहाने के किसी भी साबुन को खरीदने से पहले उसकी TFM वैल्यू जान लेनी चाहिए। भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स साबुनों की क्वालिटी को TFM में नापता है। TFM की 3 ग्रेड होती हैं, 76%, 70% और 60%। 76% या ऊपर वैल्यू वाले साबुन ग्रेड 1 यानी सर्वोच्च गुणवत्ता में रखे जाते हैं। 70% से ऊपर वैल्यू वाले साबुन ग्रेड 2 तो अच्छी गुणवत्ता में रखे जाते हैं, और 60% या उससे ऊपर वाले साबुन ग्रेड 3 यानी बीच की गुणवत्ता में यानी बीच की क्वालिटी में रखे जाते हैं। सामान्य शब्दों में ये जान लीजिए कि एक साबुन में TFM का जितना प्रतिशत ज्यादा होगा वो शरीर की साफ सफाई के साथ साथ त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। यह प्रतिशत साबुन पैकिंग के पीछे भाग पर छपा होता है। उदाहरण के तौर पर सिंथॉल साबुन के रैपर की तस्वीर देखते हैं। अब इस इमेज में टॉयलेट सोप ग्रेड 1 TFM 79% लिखा हुआ है। इसका साफ मतलब है कि सिंथॉल साबुन अपनी 79% TFM वैल्यू के कारण एक हाई क्वालिटी का साबुन है। नीचे दिए गए चार्ट से यानी इमेज से जानते हैं कि TFM वैल्यू की रैंकिंग के हिसाब से भारत के टॉप साबुन कौन से हैं। ये सभी टॉयलेट सोप हैं। मैसूर सैंडल साबुन 80% TFM वैल्यू के साथ भारतीय बाजार में सबसे अच्छा साबुन है, और इमेज में 60% TFM वैल्यू तक वाले साबुनों की जगह दी गई है। और हैरानी की बात यह है कि देश के कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा
फेमस लाइफबॉय साबुन इस लिस्ट में सबसे नीचे पायदान पर है। और जिस नहाने के साबुन की TFM वैल्यू 60% से कम होती है उसे बाथ सोप या बाथिंग बार कहा जाता है। अगर कोई कंपनी अपने साबुन के रैपर पर बाथ सोप या बाथिंग बार लिख रही है तो उसे TFM वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मान लिया जाता है कि वो 60% TFM वैल्यू से कम है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सरकारी नियमों के अनुसार यह जरूरी है कि 60% TFM वैल्यू या इससे ऊपर वैल्यू के साबुनों को टॉयलेट सोप के तौर पर ही विज्ञापित किया जाए। कोई भी कंपनी इन्हें बाथ सोप लिखकर प्रचारित नहीं कर सकती है। भारतीय बाजार में महज चंद साबुन ही बाथ सोप के तौर पर विज्ञापित किए जाते हैं। डव साबुन ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जो टॉयलेट सोप की श्रेणी में नहीं आता है, पर फिर भी वो विशेष तौर पर नहाने के साबुन के तौर पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। आप देखेंगे कि डव की पैकिंग में सामने की तरफ ही ब्यूटी बाथिंग बार लिखा हुआ होता है। इसका अर्थ ये है कि डव साबुन के TFM वैल्यू 60% से कम है। डव कंपनी का साबुन शरीर की नमी बनाए रखने के लिए तो अच्छा है, पर साफ सफाई के लिए इतना उपयुक्त नहीं है। कंपनी के साबुन को मुख्यतः त्वचा की कोमलता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है और बहुत ही कम मात्रा में सफाई के उद्देश्य से बनाया गया है। इसीलिए डव साबुन टॉयलेट सोप नहीं है और ना ही कंपनी इसके टॉयलेट सोप होने का दावा कर सकती है। पियर्स कंपनी का साबुन भी इसी श्रेणी में आता है। स्पेशल बात यह होती है कि यह आदर्श नहाने के साबुनों की तुलना में जल्दी गलते हैं। डव और पियर्स बाथिंग बार ज्यादा मान्य है जिनकी त्वचा सूखी है। अदर सभी लोगों को टॉयलेट सोप प्रयोग में लेना चाहिए जिसके TFM वैल्यू ज्यादा हो। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि टॉयलेट सोप और बाथ सोप में क्या अंतर है। अगली खरीदारी करने से पहले TFM वैल्यू कितना मायने रखता है ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।